नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए, अगले जो हमारे सूत्र हैं, योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं। योग दर्शन की ही सीरीज में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अभी हम 15वें सूत्र तक योग दर्शन पढ़ चुके हैं। अभी जो हमें ध्यान देना है वो ये कि हमारी श्रृंखला एक दूसरे को जोड़ने वाली हो। जब भी आप योग दर्शन की इस वीडियो को देखेंगे उसको एक सटीक अर्थ, देखो दो अर्थ होते हैं किसी भी पुस्तक के, ग्रंथ के या किसी भी बात के दो अर्थ होते हैं। एक जो सामने दिखता हुआ अर्थ होता है कि मैंने बोला कि एक गिलास पानी दे दीजिए, है ना। वो एक सीधा अर्थ है, गए और आपने एक गिलास पानी उठाया और पी लिया या दे दिया। उसका दूसरा अर्थ होता है जो उसमें छिपा हुआ रहता है, व्यंग्य कह लीजिए उसे। और संस्कृत साहित्य में तो किसी भी अर्थ के किसी भी शब्द के तीन अर्थ माने गए हैं। एक सीधा सीधा, एक अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना, इस तरह से तीन माने हैं। तो यहाँ जो मैं अर्थ समझा रहा हूँ या हम डिस्कशन कर रहे हैं या हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे जीवन से कनेक्ट करना मुख्य उद्देश्य है। उसके गूढ़ अर्थ को हम अनुभव में लाने के बाद समझेंगे और वो सबके अपने अलग-अलग हो सकते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य मेरी बात आपको थोपना नहीं है, मेरा उद्देश्य मेरी बात को आपके सामने रखना है। तो आइए देर न करते हुए सीधे पढ़ने की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे योग दर्शन का 16वां सूत्र। ठीक है ना। तो 15वें को मैं इसलिए ऐड करके चल रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो पिछले वीडियो से कनेक्ट रहे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति देखे सुने हुए सुखों से भी विरक्त हो जाए उसे वैराग्य कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा कि अक्सर आदमी ना जो आंखों से देख रहा है या जो उसे सुनाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। आप देख लो कि आप बहुत सारे काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि समाज को कैसा लगेगा, मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, रिश्तेदारों को कैसा लगेगा। एक बहुत छोटी सी लाइन है जो हमेशा याद रखनी है आपको कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें समझ में आना चाहिए। इसी दृष्टि में यहाँ जो कहा जा रहा है कि वैराग्य किसे कहते हैं, बोले वैराग्य ये नहीं कि आपने ये कपड़े छोड़ दिए, लाल कपड़े धारण कर लिए, आप सन्यासी बन गए। वो एक अलग तरह का सन्यास है, वैराग्य नहीं है वो। यहाँ वैराग्य का मतलब है जो आप आंखों से देख रहे हो कि सारी दुनिया धन के पीछे, बड़ी गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा और इसके पीछे दौड़ी चली जा रही है, और एक सुन रहे हो कि फलाना आदमी ने इतना पैसा कमा लिया, फलाने ने शेयर में इतना कमा लिया, फलाने का बिजनेस ऐसा चल रहा है, फलाने ने एक साल के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, एक इन्फ्लुएंसर रोड से उठा और सीधा आसमान में पहुंच गया। ये जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है, आप इससे भी क्या हो जाओ, विरक्त। आपको ये चीजें डिस्टर्ब करना बंद कर दें। आपको समाज, सोसाइटी, सोसाइटी के सारे कल्चर या कोई भी चीज है, धर्म, मत, संप्रदाय, अमीरी, गरीबी और सेहत, बीमार, ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करना बंद कर दें, आप पर प्रभाव छोड़ना बंद कर दें। वो कहलाता है वैराग्य। ठीक है। अब अगले सूत्र पर चलते हैं। आज का जो 16वां सूत्र है, जब व्यक्ति आत्मा का अनुभव कर लेता है तो प्रकृति के गुणों से भी विरक्ति हो जाती है। यह सर्वोच्च वैराग्य है। अब वैराग्य में भी एक तो इन्फ्लुएंस वैराग्य हुआ कि हम चीजों से डिस्टर्ब होना बंद हो गए, पर फिर भी एक अच्छे खाने की, एक अच्छी सेहत की, मैं शांत हूं, मान लो, चलो एक और मान लेते हैं कि एक होता है ना कि आ, मन में, हाँ, एक व्यक्ति था, उसने संन्यास धारण किया, उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, उसके 2 4 10 शिष्य बन गए। अब क्या होता था कि अगर उससे कोई मिलने आता तो उसके शिष्य कहते ये तो फलाने बहुत सक्सेसफुल वो बिजनेसमैन रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया है, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। इनके पास 4,000 करोड़ की संपत्ति थी। कई बार रील्स में आप किसी एक बौद्ध सन्यासी को देखते हो, उनके बारे में बताया जाता है कि लोग प्रचार कर रहे हैं। हालांकि बौद्ध सन्यासी के लिए ये कहावत नहीं है, उनका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कि बताया जाता है कि वो 12,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के बौद्ध सन्यासी बन गए। अब यहाँ समझना है, संन्यास तो धारण कर लिया, जो दिखाने वाली वस्तुएं थी, सुनी जाने वाली वस्तुएं थी 15वें सूत्र की, उस हिसाब से वैराग्य तो धारण कर लिया। परंतु आज भी ये प्रतिष्ठा है कि लोग मुझे समझें कि मैंने 10,000 करोड़ रुपए संपत्ति छोड़ के वैराग्य धारण किया है। बहुत सारे जैन सन्यासियों की भी यही कहानी है कि बहुत अच्छे घराने से आते थे और सब चीज को छोड़ के त्याग कर दिए। ये तो है वैराग्य। पर इस वैराग्य के अनुसार एक अलग लेवल का जो अंदर
दर्प पैदा हो रहा है, एक घमंड पैदा हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के सन्यासी हुआ हूँ। इसकी जो प्रतिष्ठा, इसका जो मान-सम्मान वो पाना चाह रहे हैं, तो जब आप होता है ना, जब व्यक्ति अब अगर उसने सच्चाई को जान ली है, आत्मा अर्थात सत्य, यहाँ समझना, कोई इसे आत्मा कहता है, कोई परम ज्ञान कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, तरह-तरह के नाम हैं। जब हम उस गहरे ऊर्जा को पहचान लेते हैं, अपने अंतर मन को समझ लेते हैं, तब प्रकृति के गुणों से भी विरक्ति हो जाती है, ये सच्चाई है। जब हमें पता चल जाता है कि मेरी ऊर्जा या मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, मुझे कोई और पशु योनि प्राप्त हो सकती थी, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ध्यान से बैठ के सोचोगे ना कि मैं होना कितना जरूरी है, उस दिन आप प्रकृति भी आपकी हेल्प करने लगेगी और रिसर्च निकल के सामने आने लगेंगे। मेरे एक मित्र हैं, आ, वो ना कुछ दिन से स्टडी करना शुरू की उन्होंने। अब वो कहते थे कि यार, नौकरी लगने के बाद कौन स्टडी करता है वगैरह वगैरह। पर जब उनके अंदर थोड़ी सी ललक जगी, तो अब वो कह रहे हैं कि प्रदीप, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब से मैंने व्याकरण पढ़ना शुरू किया है, वैसे ही बहुत सारी चीजें व्याकरण की सॉल्व हुई हुई मेरे सामने आती जा रही हैं। मैं सोचता हूँ ये समस्या आ गई, 1 घंटे बाद पता चलता है वो समस्या स्वतः सॉल्व हो गई। जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, आप कोई एक वीडियो बहुत देर तक देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, जस्ट उस वीडियो को आपने 30 सेकंड की है, आपने 25, 28, 30 सेकंड देखा, तो वैसी ही वीडियो आपके सामने आने लगती हैं। ये प्रकृति का नियम है। बस हम उसे जब लेट समझ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं एल्गोरिदम है। तो ये प्रकृति का एल्गोरिदम है कि वो भी आपकी हेल्प करने लगती है, किसमें? संन्यास में। बहुत सरल है। तो इस तरह से अगले सूत्र पर चलते हैं। उसका मतलब है 17वां सूत्र। मैंने हमेशा बताया था कि एक बार हिंदी पढ़ लेने से सूत्र के समझने में हेल्प मिल जाती है। जब साधक विचार, विवेक, आनंद, ध्यान से समझना, एक शब्द आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और अहम भाव के साथ समाधि करता है, तो वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है ना? अब यहाँ एक शब्द आया है, आपको याद रखना है, संप्रज्ञात समाधि, है ना? अब संप्रज्ञा, सम माने अच्छी प्रकार, प्रज्ञा माने बुद्धि। बुद्धि सहित समाधि, है ना? बुद्धि सहित समाधि का मतलब, एक बच्चा खेलता है, आप एक कोच है, एक बच्चे को टेक्निक्स सिखाता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि, उसके ब्रेन को ट्रेंड कर रहा है। इसको कहेंगे संप्रज्ञात ज्ञान, संप्रज्ञात ट्रेनिंग। जब आप समाधि, समाधि अर्थात समाधान प्राप्त करते हो संसार की समस्याओं का, जहां आप, जब साधक विचार, विवेक, आनंद और अहम भाव के साथ समाधि करता है, मतलब अहम भाव, आनंद। जब आपको पता चल गया कि दिल्ली, या दिल्ली छोड़ो, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे गुड़गांव जाना है, और मैं कई बार गुड़गांव गया हूँ, समझ लीजिए, तो मुझे उसके शॉर्ट्स भी मालूम, शॉर्ट रास्ते भी मालूम है। मुझे ये भी पता है कि अधिकतर किस आर में कहाँ कहाँ जाम रहता है, तो मैं उस तरह से वहां से निकलूंगा। ये मेरी बुद्धि का अपना समाधान हो गया। इसमें क्या है कि अब मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा कि यार गुड़गांव जाना है, मुझे तो 2 घंटे लगेंगे। मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा, मैं उसमें मैनेज कर लिया, और अब मैं अपने आप को रिलैक्स रखूंगा। रिलैक्स रखना ही, आराम से रहना ही आनंद है। उस विवेक जिससे मैंने निर्णय लिया कि इस टाइम कहाँ रस मिलेगा, कहाँ रास्ता खाली मिलेगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा। विचार, सोचना, विचारना। जब आप अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने विवेक का, अपनी समझ का, अपने स्वभाव का उपयोग करते हो, तब हो जाता है ऐसी समाधि, क्या कहलाती है? संप्रज्ञात समाधि। तो ये जो सूत्र है ना, मैं आज के जीवन से जोड़ के समझा रहा हूँ। गहरे सूत्रों का इन सूत्रों का गहरा एक अलग अर्थ होता है, जो प्रॉपर स्पिरिचुअल होगा। तो अगले में चलते हैं, आते हैं 18वें पर। जब केवल संस्कार शेष रह जाए, चित्त स्थिर हो जाए, वह असंप्रज्ञात समाधि है। अब यहां समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। जब मैंने देखा कि इस आर में कहां पर रस होगा,
मैंने पूरी कोशिश की और टाइम को मैनेज किया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये तो हुई संप्रज्ञात समाधि, आपने बुद्धिपूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया। और एक तरफ दूसरी अभी जो चर्चा आ रही है, मन स्थिर हो जाए। अच्छा, गुड़गांव जाना है, मैंने सुना ठीक है। फिर जब मैं चलने लगा, मैंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि मुझे इस समय कहाँ अर्स मिलेंगे, मैंने कोई गुणा भाग गणित कुछ नहीं किया, न ये सोचा कि जाम मिलेगा, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। अच्छा, गुड़गांव जाना है, चलो चलते हैं। और अचानक आप जा रहे हो और रास्ते में जाम मिल गया, वो वहां भी स्थिर है, चलो कोई बात नहीं, जाम है तो है। फिर आगे और गए, रास्ता बंद मिल गया, अब आपको लौट के वापस आना है, चलो ठीक है, लौट के वापस चलते हैं। यानी आपका मन, आपका चित्त स्थिर हो गया है, वो लेट होने को भी उतना ही रिलैक्स ले रहा है जितना एक्साइटमेंट वो होना चाहिए था सही रास्ता मिल जाने पर, ठीक है ना। तो वही है, वहां वो क्या हो रहा है कि व्यक्ति ने अपनी समझ के अकॉर्डिंग, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, मैं यहाँ बता देता हूँ। संप्रज्ञात और इसी में असंप्रज्ञात, है ना। मैंने इनको थोड़ा सा तोड़ के अलग लिखा है जानबूझ के। इसमें क्या है, आप प्लानिंग करते हो, है ना। इसमें नेचर, बस ये अंतर, ये आपको ध्यान रखना। एक तरफ आप प्लानिंग कर रहे हो और सक्सेसफुल हो रहे हो, एक तरफ आप नेचुरल ही रह रहे हो। अब चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, चाहे सीधे 40 मिनट में गुड़गांव पहुंच जाए और चाहे लग जाए 4 घंटे जाम में फंस जाए, वो जहां है, जैसे हैं, सुख में है, दुख में है, बाहर से दिखने वाले पर अंदर से बिल्कुल स्थिर है। उनका मन भी स्थिर है और उनको कोई एक्स्ट्रा प्रयास भी नहीं करना, वो जो कर रहे हैं 100% कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो गुड़गांव लेट पहुंचना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो जाना गुड़गांव टारगेट है, पर अपने आप को उद्विग्न करना उनका उद्देश्य नहीं है। वो नेचुरल शांत रहते हैं, चीज मिल रही है उनके लिए भी धन्यवाद है, कुछ चीजें उनसे विदा हो रही हैं उसके लिए भी थैंक यू है। वो ना रिलेशनशिप, जैसे आज के रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों तरफ से खींचातान चलती रहती है, परंतु सही प्रेम, सही रिलेशनशिप या सही रिश्ता क्या होता है, जहां आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को दिल से बस निभाते चलते हैं। आप उस जिम्मेदारी के निभाने को आनंद समझते हैं, न कि जिम्मेदारी के बाद आप सामने वाले का अप्रिसिएशन लोगे, सामने वाले का प्यार मिलेगा, सामने वाले की इज्जत मिलेगी, सामने वाला वाह 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 करने लगेगा, नहीं। आप दिल से, आप यहाँ हैं, सामने वाला कहीं भी है, वो जहां भी है, आपने उसके लिए सरप्राइज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बस उस सरप्राइज ऑर्गेनाइज करने को बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हो। फिर आया शाम, शाम को सरप्राइज देने का समय, अब सामने वाला सरप्राइज्ड है ही नहीं, तब कोई बात नहीं, वो रिलैक्स है। तो यहाँ संप्रज्ञात वही है कि आप प्लानिंग करते हो और प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाते हो। असंप्रज्ञात क्या है, आप प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं करते, जो भी घट रहा होता है उसे आनंद पूर्वक एंजॉय कर रहे होते हो। फिर अगला आता है 19वां सूत्र, है ना। जो शरीरहीन होते हैं या प्रकृति में लीन होते हैं, वे भाव से उत्पन्न समाधि में रहते हैं, ठीक है ना। भाव से उत्पन्न, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय यानाम, लयानाम, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो भाव से उत्पन्न समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, भाव समाधि। भाव समाधि को ऐसे कह लीजिए भक्ति समाधि। अब भगवान के भजन में इतने लीन हैं कि संसार का कोई कार्य संसार के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बिगड़ रहा है। मान के चलो कि किसी व्यक्ति को कुछ लाख रुपए की जिम्मेदारी दी गई, है ना, या दूध की रखवाली की जिम्मेदारी बड़े बूढ़े को दे दी गई या किसी आपको ही दे दी गई, और आप भजन में इतने लीन हो गए कि उस दूध का क्या हुआ, गैस से निकल गया, सीटी 10 लग रही है, तवे पर रोटी जल गई है, किचन में नल चला रह गया है, बाथरूम में नल चला रह गया है, गाड़ी की हेडलाइट ऑन रह गई है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है उसमें, किसी को मीटिंग पे जाना था, कुछ भी होना था, परंतु आप भक्ति में इतने लीन है कि वो नुकसान आपको बिल्कुल नुकसान नहीं लग रहा है। वो सांसारिक काम है, वो अपने हिसाब से देखेंगे क्या नुकसान है क्या है, पर आप आनंद में हो। तब यहाँ कहा जा रहा है, जब व्यक्ति प्रकृति में लीन हो जाता है, जब वो स्वीकार कर लेता है कि
कि भाई मैंने लाखों प्रयास किए इस पद पर पहुँचने के लिए, मैं नहीं पहुँच पाया, परंतु मैं जिस पद पर आज हूँ, वो पद बड़ा शानदार है। तो वो समझ लिया कि प्रकृति ही करता है, प्रकृति भी इस हम मेरे शरीर के सर्वाइव करने में सहयोग कर रही है, तो वो प्रकृति में लीन हो जाता है या शरीर छोड़ देता है। मतलब शरीर होते हुए भी वो शरीर को मानता नहीं है ना, ये नहीं मानता कि प्रदीप है, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं सब लोगों को ठीक कर दूंगा, पर जो मेरे पास आ गया उसमें पूरी तरह से तल्लीन रहेगा, उनको स्वस्थ करने में, उनको पढ़ने पढ़ाने में आनंद लेगा। इसी प्रकार अगला सूत्र है 20वां, अन्य साधकों के लिए समाधि की प्राप्ति श्रद्धा, परिश्रम, स्मृति, एकाग्रता, विवेक के माध्यम से होती है। अब यहाँ देख लीजिए, छोड़ दीजिए, अन्य साधकों को निकाल दीजिए। साधकों के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो श्रद्धा से सफल होते हैं, मतलब मानसिक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कलेश, कष्टों से दूर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो परिश्रम करते हैं, परिश्रम अर्थात सांसारिक भी हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे घर की जरूरतें 10, 20, 50,000, लाख रुपए के महीने के खर्चे, उसने परिश्रम किया और लाख रुपए, 2 लाख रुपए अर्निंग ऐसी एडजस्ट कर दी, अब वो मन शांति पूर्वक रहता है, तो ये भी एक प्रकार की समाधि है। उसने समाधान ढूंढ लिया उसके जीवन में आने वाले कष्टों का। इसे स्पिरिचुअल थर्ड लेवल है, पहला शारीरिक, फिर दूसरा मानसिक, फिर आत्मिक है, तो तीनों अर्थ निकलेंगे। कुछ स्मृति से, है ना, कि मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी पढ़ा रही नहीं, नोबेल प्राइज विजेता है ना मैडम क्यूरी। उन्होंने जो नोबेल मिला, वो उनकी रिसर्च के ऊपर मिला था, कुछ रिसर्च की थी, उनको लगातार 10 साल हो गए उस पर काम करते हुए, सफलता नहीं मिली। एक समय आया कि उन्होंने छोड़ दिया, पेन कागज रख दिया टेबल पर और चद्दर तान के सो गई या लेट गई आराम से। सुबह जब उठी तो उन्होंने देखा कि जिस फॉर्मूले पर वो काम कर रही थी ना, वो फॉर्मूला कंप्लीट है, और ऐसा कंप्लीट है कि उन्होंने कभी आशा ही नहीं की थी कि ये आंसर निकलेगा। तब उन्होंने अपना रिवाइंड किया, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उन्होंने नौकर वगैरह से पूछा, इन सबने मना कर दिया। एक उनको भी पता था कि जब और हम भी इस अंदाज लगा सकते हैं कि वो नौकर तो हमेशा ही उनके साथ में थे। मैडम क्यूरी जो नोबेल प्राइज के लायक थी, उन्होंने उनसे नहीं निकला तो नौकर तो क्या ही निकालते। पर यहाँ वही वही चीजें निकल के आ रही। अचानक से उनको पता लगा कि ये प्रकृति, ये ऊर्जा जिस दिन आपको प्रबुद्ध बनाना चाहेगी उस दिन बना देगी। यह है स्मृति। उसने मान लिया, अब मेरी बुद्धि ने मान लिया कि प्रकृति ने मेरे साथ हमेशा अच्छा ही किया है। आज मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मुझे नहीं पता किस लिए बुरा हो रहा है, पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो सेम एकाग्रता, बार बार मतलब एक ही चीज पर फोकस करके भी हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। विवेक, विवेक अर्थात हमारे अनुभव के आधार पर सही ज्ञान, जो मैंने अनुभव किया इस संसार में, उस आधार पर मेरी जो बुद्धि का विकास होता है, हम उसे विवेक कहते हैं। इसके माध्यम से भी हमें समाधि अर्थात समाधान प्राप्त होते हैं। समाधान निकालने के हजारों उपाय हैं, शर्त यह है आप समाधान निकालना चाहते हो या नहीं। कुछ उपाय हैं, जैसे समाधान, दो व्यक्तियों का झगड़ा है, वहां तो दोनों व्यक्तियों की चाहना होनी चाहिए, परंतु एक व्यक्ति जो समाधान चाहता है, दूसरा ये समाधान नहीं चाहता, तो इसके पास क्या उपाय है? इसके पास उपाय है कि बिना उस व्यक्ति के भी जो समाधान हो सकता है उसमें तल्लीन रहे। इसके साथ जो समाधान हो सकता है वो दूसरा है। एक समाधान उसमें ऐसा भी छिपा होगा जो अकेले का होगा। मान लीजिए कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ, अब उस झगड़े में दोनों की रजामंदी जरूरी है, तभी वो झगड़ा समाप्त होगा। अब मैं सामने वाले का झगड़ा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और सामने वाले ने क्या कहा, चलो अब प्रभु आपकी जैसी इच्छा, जैसा करोगे वो मुझे स्वीकार है। अब मैं प्रयास करता रहूंगा झगड़ने का, पर उसने तो समाधान अपना निकाल लिया ना, जिसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, समाधान मतलब कष्ट से विपरीत अपना समाधान निकाल लेना, समस्याओं का समाधि होती है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। 5 सूत्रों पर हमने चर्चा की, 15 से लेकर 20 तक। थैंक यू।